गुड इवनिंग गाइस, मैं पूजा आप सभी का स्वागत करती हूँ राम आईएएस में। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप सब अच्छे होंगे। तो यहाँ पर हम बात कर रहे थे इस एमसीक्यू की सीरीज के अंतर्गत जो हिस्ट्री के प्रश्न है एंशिएंट हिस्ट्री के, तो उनको हम सॉल्व कर रहे थे। एंशिएंट हिस्ट्री में जो वैदिक काल, एंशिएंट हिस्ट्री में भी हम वैदिक काल से रिलेटेड जो प्रश्न है जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो उनके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं, उनको आज हम सॉल्व करने वाले हैं। तो देखते हैं, सबसे पहले हम थोड़ा सा इस एमसीक्यू की सीरीज के बारे में जान लेते हैं। देखिए, जो ये हमारी एमसीक्यू की सीरीज है, तो ये आपके यूपीपीएससी और एमपीपीएससी और बीपीएससी और आपके जो अदर एग्जाम होते हैं, चाहे वो आरओ का एग्जाम हो, चाहे वो पेट का एग्जाम हो, जितने भी आपके एग्जाम होते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम जितने भी आपके होते हैं, तो सभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये हमारी टेस्ट सीरीज है। तो शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसके बारे में हम देखते हैं। सबसे पहले क्या है इसका आंसर। देखिए, पहला क्वेश्चन जो है आज का, आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन सी है, इसके बारे में हमको देखना है। ए ऑप्शन है सिंधु, बी ऑप्शन है सतुद्री, सी ऑप्शन है सरस्वती और डी ऑप्शन है गंगा। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन सी थी, इसके बारे में हमको देखना है। तो अगर हम इसकी बात करें सिंधु की, सिंधु नदी का ऋग्वैदिक काल में से ही बहुत महत्व रहा है। इसी कारण से उल्लेख ऋग्वेद में इसका सर्वाधिक हुआ है। सिंधु नदी को उसके आर्थिक महत्व के कारण हिरण्य कहा जाता है, ये याद रखना है। हिरण्यनी कहा जाता है, ये आपको याद रखना है। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर, यानी कि सिंधु। सिंधु नदी को आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी माना गया है। आगे हम बात करें, अगला क्वेश्चन है आज का। अगला क्वेश्चन क्या है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। सबसे पहले इसको देखते हैं कि प्रश्न क्या कह रहा है। वैदिक नदी अस्किनी की पहचान निम्नांकित नदियों में से किस एक के साथ की जाती है। वैदिक नदी अस्किनी की पहचान किन नदियों के साथ की जाती है। ए ऑप्शन है ब्यास, बी ऑप्शन है रावी, सी ऑप्शन है चिनाब और डी ऑप्शन है झेलम। किसके साथ वैदिक नदी अस्किनी की पहचान की जाती है। वैदिक नदी अस्किनी की पहचान अगर हम देखें तो चेनाब के साथ की जाती है, चेनाब के साथ की जाती है। इसलिए इसका जो आंसर है सी नंबर, सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चेनाब के साथ की जाती है। आगे हम बात करें, अगला क्वेश्चन है, थर्ड नंबर का क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन में। क्या कह रहा है कि ऋग्वेद में निम्नांकित किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है। ऋग्वेद में निम्नांकित किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है, इसको हमें देखना है। ए ऑप्शन है अस्किनी, बी ऑप्शन है परफणी, सी ऑप्शन है कुभा या क्रुमु और डी ऑप्शन है बिपाशा या सुतुद्री। क्या होता है इसका आंसर, इसके बारे में अगर हम देखें तो अगर हम इसकी बात करें तो ऋग्वेद में उल्लिखित कुभा, कुभा जो कि काबुल में और क्रुमु जो है ये कुर्रम में, और इसी के साथ साथ गोमती, कोमल, सुवास्तु, स्वात, ये जो नदियां हैं ये अफगानिस्तान में बहती थी। इन नदियों के उल्लेख से हमें ये पता चलता है कि आर्यों का अफगानिस्तान के साथ गहन संबंध रहा होगा, गहन लगाव रहा होगा। तो इसका जो आंसर है सी नंबर, यानी कि कुभा और क्रुमु, ये इसका
सी ऑप्शन जो है ये राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी के साथ साथ ये नदियां जो मैंने बताया, गोमती, सुवास्तु, ये भी इसी के साथ साथ याद रखना है। ये जो चारों नदियां हैं, ये नदियां अफगानिस्तान में बहती थी। आगे हम बात करें, अगला क्वेश्चन है 4 नंबर का क्वेश्चन है, वैदिक नदी कुभा का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए। वैदिक नदी कुभा का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए, इसके बारे में अभी हमने देखा। इसके जो पहले क्वेश्चन था सेम वैसा ही क्वेश्चन है। तो ऑप्शन है अफगानिस्तान में, बी ऑप्शन है चीनी तुर्किस्तान में, सी ऑप्शन है कश्मीर में, और डी ऑप्शन है पंजाब में। वैदिक नदी कुभा का स्थान कहाँ पर निर्धारित किया गया है, इसके बारे में देखना है। तो अभी हमने देखा कुभा और क्रूमू जो है, तो इनका जो स्थान है ये अफगानिस्तान में है। अफगानिस्तान में ये नदियां बहती थी। तो इसका जो आंसर है ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, अफगानिस्तान में। आगे हम बात करें, अगला क्वेश्चन है 5th नंबर का क्वेश्चन, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है और नीचे दिए गए उत्तर का चयन करना है। देखते हैं, वैदिक नदियां एक तरफ दी हुई हैं, एक तरफ आधुनिक नाम नदियों की दी हुई है, यानी कि वैदिक काल में नदियों को क्या बोलते थे, क्या बुलाते थे, और आज के युग में इन नदियों को क्या कहा जाता है, इनका क्या नाम पड़ा है। तो इनके बारे में हमको देखना है। तो ऑप्शन है कुभा, परशुनी, सदानीरा, सुतुद्री। इधर जो आधुनिक नाम है गंडक, काबुल, राबी, सतलज, इसके बारे में हमको देखना है। देखिए, अगर हम बात करें कुभा, अभी सेम वैसा ही क्वेश्चन हमने सॉल्व किया है। कुभा की अगर बात करें तो कुभा काबुल, परशुनी की बात करें तो परशुनी, राबी, सदानीरा की बात करें अगर तो सदानीरा गंडक, और सुतुद्री की बात करें तो सतलज। इन नामों से जाना जाता है। ये इनके वैदिक नाम है, कुभा, परशुनी, सदानीरा और सुतुद्री। और गंडक, काबुल, राबी और सतलज ये जो है ये आधुनिक नाम है। तो कुभा को क्या बोला जाता है, काबुल। परशुनी को क्या बोला जाता है, परशुनी को राबी। और सदानीरा को गंडक, और सुतुद्री का जो आधुनिक नाम पड़ा है सतलज। तो इसका जो आंसर है, इसका राइट आंसर जो हो जाएगा बी नंबर, यानी कि 2, 3 और 1 और 4, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आगे हम बात करें, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रथा चतुष्टय वेदोत्तर काल में प्रचलित हुई। कौन सी प्रथा जो है वो वेदोत्तर काल में प्रचलित हुई, तो इसके बारे में हमको देखना है। ए ऑप्शन है धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, बी ऑप्शन है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, और सी ऑप्शन है ब्रह्मचर्य, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थ, संन्यास। डी ऑप्शन है इंद्र, सूर्य, रुद्र और मारुति। क्या वैदिक वेदोत्तर काल में कौन सी प्रथा क्या प्रचलित हुई है, इसके बारे में हमको देखना है। अगर हम यहाँ पर बात करें आश्रम व्यवस्था की, तो आश्रम व्यवस्था में ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम का प्रचलन वेदोत्तर काल में हुआ था। आश्रम शब्द की अगर हम व्युत्पत्ति की बात करें तो श्रम धातु से हुई थी, श्रम धातु से हुई थी। तो ऐसे क्वेश्चन आते नहीं है, लेकिन ये जरूर याद रखना है, जैसे ऐसे प्रश्न जरूर आ सकते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी प्रथा चतुष्टय वेदोत्तर काल में प्रचलित हुई। तो ब्रह्मचर्य, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थ और संन्यास, ये प्रथा जो है ये वेदोत्तर काल में प्रचलित हुई थी। आगे हम बात करें, सी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे हम बात करें 7 नंबर का प्रश्न है, धर्म तथा रीत भारत की प्राचीन वैदिक सभ्यता के एक केंद्रीय विचार को चित्रित करते हैं। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। एक, धर्म व्यक्ति के दायित्वों एवं स्वयं तथा दूसरों के प्रति व्यक्तिगत कर्तव्यों की संकल्पना है। और 2, रीत मूलभूत नैतिक विधान था जो सृष्टि और उसमें अंतर्निहित सारे तत्वों के क्रियाकलापों को संचालित करता था। उपर्युक्त में से कौन सा कथन सही है, इसको हमें चुनना है। देखिए, अगर हम बात करें तो प्राचीन वैदिक सभ्यता के संदर्भ में
अगर हम इसकी बात करें तो वरुण देवता को वैदिक सभ्यता में नैतिक व्यवस्था का प्रधान माना जाता था। इसी कारण उन्हें ऋतस गोपा भी कहा जाता था। तो इसका जो आंसर है 1 और 2, यानी कि धार्मिक व्यक्ति के दायित्व एवं स्वयं तथा दूसरों के प्रति व्यक्तिगत कर्तव्यों की संकल्पना है, बिल्कुल सही। तो ऋत मूलभूत नैतिक विधान था जो सृष्टि और उसमें अंतर्निहित सारे तत्वों के क्रियाकलापों को संचालित करता था। यानी कि 1 और 2 दोनों सही हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है सी नंबर हो जाएगा, 1 और 2 दोनों। आगे हम बात करें, अगला प्रश्न है, भारतीय संस्कृति के अंतर्गत ऋत का अर्थ होता है। भारतीय संस्कृति के अंतर्गत ऋत का अर्थ क्या होता है, इसके बारे में हमको देखना। ए ऑप्शन है प्राकृतिक नियम, बी ऑप्शन है कृत्रिम नियम, सी ऑप्शन है मानवीय नियम, डी ऑप्शन है सामाजिक नियम और ई ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर क्या हो सकता है, इसके बारे में हमको देखना है। देखिए, अगर हम बात करें ऋग्वेद में हमें धर्म के अतिरिक्त दूसरा शब्द ऋत मिलता है। सभी देवताओं का संबंध ऋत यानी कि विश्व की नैतिक एवं भौतिक व्यवस्था से माना गया है। ऋग्वेद में इसका वर्णन है, सृष्टि के आदि में सर्वप्रथम ऋत की उत्पत्ति हुई थी। तो अगर हम इसका ऑप्शन देखें प्राकृतिक नियम, ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे हम बात करें, अगला क्वेश्चन 9th नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित वैदिक देवताओं में किसे उनका पुरोहित माना जाता था। निम्नलिखित वैदिक देवताओं में किसको उनका पुरोहित माना जाता था। ए ऑप्शन है अग्नि को, बी ऑप्शन है बृहस्पति को, सी ऑप्शन है देवस को और डी ऑप्शन है इंद्र। किसको उनका वैदिक देवताओं में किसको उनका पुरोहित माना जाता था। अगर हम बात करें बृहस्पति की, तो बृहस्पति को वैदिक देवताओं का पुरोहित माना जाता था, यानी कि बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बृहस्पति को वैदिक देवताओं में पुरोहित माना जाता था। आगे हम बात करें, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी वह ब्रह्मवादिनी थी जिसने कुछ वेद मंत्रों की रचना की थी। कौन सी वह ब्रह्मवादिनी थी जो कुछ वेद मंत्रों की रचना की थी। ए ऑप्शन है लोपामुद्रा, बी ऑप्शन है गार्गी, सी ऑप्शन है लीलावती, डी ऑप्शन है सावित्री। कौन सी थी, इसका आंसर क्या हो सकता है। अगर हम इसकी बात करें तो वैदिक साहित्य में कई ऐसी विदुषी स्त्रियां हुई थी, इनका उल्लेख मिलता है जिन्होंने वेद मंत्रों की रचना की थी। अगर हम देखें तो अपाला, घोषा और विश्वारा, लोपामुद्रा, आदि थी। लोपामुद्रा जो है अगस्त ऋषि की पत्नी थी। तो इसका जो आंसर हो जाएगा लोपामुद्रा। ये ब्रह्मवादिनी थी, इनके कुछ वेद मंत्र हैं। ये जो स्त्रियां थी, ये कई ऐसी विदुषी स्त्रियां थी जिनकी चर्चा हमको मिलती है, जिन्होंने वेद मंत्रों की रचना की थी। तो इसका आंसर जो है लोपामुद्रा, ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा लोपामुद्रा, ए ऑप्शन। आगे हम बात करें, ऋग्वैदिक काल में निष्क शब्द का प्रयोग एक आभूषण के लिए होता था, किंतु परवर्ती काल में उसका प्रयोग इस अर्थ में हुआ है। ए ऑप्शन है शस्त्र, बी ऑप्शन है कृषि औजार, सी ऑप्शन है लिपि, डी ऑप्शन है सिक्का। अगर हम इसकी बात करें तो वैदिक काल में सोने के हार को निष्क कहा जाता था। सोने के हार को निष्क कहा जाता था। निष्क के प्रयोग ने आगे आने वाले सिक्कों के व्यवहार के मार्ग को प्रशस्त कर दिया था। तो इसका जो आंसर है डी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। सोने का सिक्का जो था उसको क्या कहा जाता था, निष्क कहा जाता था। आगे हम बात करें, इसका डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न क्या किया गया था कि ऋग्वैदिक काल में निष्क शब्द का प्रयोग एक आभूषण के लिए होता था, ठीक है। तो निष्क को क्या कहा जाता है, सोने को क्या कहा जाता है, सोने के हार को निष्क कहा जाता था।
तो आगे हम बात करें, अगला क्वेश्चन है, अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि ऋग्वैदिक काल में निष्क किस अंग का आभूषण था। सेम वैसा ही प्रश्न है जैसा अभी हमने देखा। निष्क जो था वो कहाँ पर पहना जाता था, गले में, गले में पहना जाता था। देखिए यहाँ पर जो प्रश्न किया गया था, निष्क शब्द का प्रयोग एक आभूषण के लिए होता है। तो निष्क जो है ये सोने का एक हार टाइप में होता था। ऋग्वैदिक काल में गले में पहनने वाला जो होता था उसे निष्क कहा जाता था। तो ये जो है इसका ऑप्शन बी यानी कि करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऋग्वैदिक काल में निष्क जो है ये गले में पहना जाता था। आगे हम बात करें, अगला प्रश्न है, प्राचीन भारत में निशाका से जाने जाते थे। प्राचीन भारत में निशाका से जाने जाते थे। ए ऑप्शन है स्वर्ण आभूषण, बी ऑप्शन है गाय, सी ऑप्शन है तांबे के सिक्के और डी ऑप्शन है चांदी के सिक्के। प्राचीन भारत में निशाका से जाने जाते थे, क्या जाने जाते थे? बौद्ध जातक में 3 प्रकार के स्वर्ण सिक्कों का उल्लेख मिलता है। प्रथम क्रम में निशाका, प्रथम क्रम में निशाका, दूसरे क्रम में सुवर्ण, सुवर्ण और तीसरे क्रम में मशाका, मसाका, मसाका। ये मूल दृष्टि से सबसे निम्न और निशाका जो था, मसाका जो था ये निम्न माना जाता था। यानी कि अगर इसकी मूल्य के बारे में बात करें, मूल दृष्टि से अगर इसको देखें तो ये निम्न माना जाता था। और निशाका जो था, निशाका उच्च मूल्य वाली मुद्रा थी। ठीक है, तो ये भी याद रखना है, एग्जाम में आ सकता है। निशाका जो है, निशाका ये उच्च मूल्य वाली मुद्रा थी, उच्च मूल्य वाली मुद्रा थी। और मसाका जो है ये निम्न मूल्य वाली मुद्रा थी, निम्न मूल्य वाली मुद्रा थी। तो ये दोनों चीजें आपको इसके बारे में याद रखना है। प्राचीन भारत में निशाका से जाने जाते थे, क्या जाने जाते थे इसके बारे में, इसका जो आंसर है स्वर्ण आभूषण। स्वर्ण आभूषण यानी कि वैदिक बौद्ध जातक में हमें 3 प्रकार के स्वर्ण सिक्कों का उल्लेख मिलता है। पहला जो है निशाका, निशाका जो है उच्च मूल्य का सिक्का था। इसकी मूल्य की दृष्टि से ये उच्च मूल्य वाली मुद्रा होती थी। और दूसरा जो है सुवर्ण और तीसरा जो है मसाका, मसाका जो है ये निम्न मूल्य वाली मुद्रा मानी जाती थी। आगे हम बात करें, इसका जो आंसर है ए नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे हम बात करें, अगला क्वेश्चन है, बोगज कोई महत्वपूर्ण है क्योंकि यह मध्य एशिया एवं तिब्बत के मध्य एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था। बी, यहाँ से प्राप्त अभिलेखों में वैदिक देवताओं एवं देवियों का नाम उल्लेख प्राप्त होता है। सी, वेद के मूल ग्रंथों की रचना यहाँ हुई थी। डी, उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका क्या आंसर हो सकता है, इसके बारे में बात करना। देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ से प्राप्त अभिलेखों में वैदिक देवताओं एवं देवियों का नाम उल्लेख प्राप्त होता है बोगज कोई से। तो इसका जो करेक्ट आंसर है बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेकिन बोगज कोई जो महत्वपूर्ण है, किस लिए महत्वपूर्ण है, यहाँ से हमें यहाँ से प्राप्त अभिलेखों में वैदिक देवताओं एवं देवियों का उल्लेख मिलता है। तो इसका जो है बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे हम बात करें 15 नंबर का प्रश्न है, 14वीं सदी ईसा पूर्व का एक अभिलेख जिसमें वैदिक देवताओं का वर्णन प्राप्त हुआ है। ए ऑप्शन है 1 से, बी ऑप्शन है बोगज कोई से, सी ऑप्शन है बेबीलोन से और डी ऑप्शन है बिसोटुन से। इसका आंसर क्या हो सकता है? अगर हम इसकी बात करें तो इसका जो प्रश्न क्या है कि 14वीं सदी में, सदी ईसा पूर्व में एक अभिलेख है जिसमें वैदिक देवताओं का वर्णन प्राप्त हुआ है। एक अभिलेख है जिसमें वैदिक देवताओं का वर्णन हमको मिलता है। इसके बारे में अगर हम देखें तो यहाँ सेम वैसा ही प्रश्न है जो हमने अभी देखा था। तो बोगज कोई जो है, बोगज कोई में हमें वैदिक देवताओं और देवियों की कुछ मूर्तियां प्राप्त होती हैं। तो इसका जो आंसर है बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, बोगज कोई। आगे हम बात करें, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने आर्यों के आदि देश के बारे में लिखा है? किसने आर्यों के आदि देश के बारे में लिखा है? ए ऑप्शन है शंकराचार्य ने, बी ऑप्शन है एनी बेसेंट ने, सी ऑप्शन है विवेकानंद ने और डी ऑप्शन है बाल गंगाधर तिलक ने।
किसने आर्यों के आदिदेश के बारे में लिखा है, इसके बारे में हमको देखना है। अगर हम बाल गंगाधर तिलक की बात करें तो बाल गंगाधर तिलक ने आर्यों के आदिदेश के बारे में लिखा था। तिलक ने यह मत भी व्यक्त किया था कि आर्यों का आदिदेश उत्तरी ध्रुव था, किंतु तिलक का यह मत इतिहासकारों में मान नहीं था। काफी इतिहासकार जो हैं वो विरोध करते हैं। तो इसका जो आंसर है डी ऑप्शन, यानी कि बाल गंगाधर तिलक, ये जो है ये आर्यों के आदिदेश के बारे में लिखे थे और ये बताते हैं कि ये जो आर्य थे तो आर्यों का आदिदेश उत्तरी ध्रुव। लेकिन क्या होता है कि यहाँ पर जो कई विद्वान थे, कई इतिहासकार थे, तो वो इस बाल गंगाधर तिलक के इस मत को स्वीकार नहीं करते हैं। इसका जो आंसर है डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे हम बात करें जिस ग्रंथ में पुरुष में का उल्लेख हुआ है वह है, ए ऑप्शन है कृष्ण यजुर्वेद, बी ऑप्शन है शुक्ल यजुर्वेद, सी ऑप्शन है शतपथ ब्राह्मण और डी ऑप्शन है पंचवेद। जिस ग्रंथ में पुरुष मेध का उल्लेख हुआ है वह क्या है? वह, अगर हम इसकी बात करें तो शतपथ ब्राह्मण यजुर्वेद का ब्राह्मण है। पुरुष मेध का उल्लेख शतपथ ब्राह्मण में हुआ है, तो इसका जो आंसर है सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि शतपथ ब्राह्मण। आगे हम बात करें, अगला क्वेश्चन है शतपथ ब्राह्मण में उल्लेखित राजा विदेह माधव से संबंधित ऋषि थे। ए ऑप्शन है ऋषि भारद्वाज, बी ऑप्शन है ऋषि वशिष्ठ, सी ऑप्शन है विश्वामित्र और डी ऑप्शन है गौतम राहुगढ़। अगर हम इसकी बात करें तो इसका जो आंसर है डी ऑप्शन, यानी कि ऋषि गौतम राहुगढ़। इनके बारे में अगर हम बात करें तो आर्यों के पूर्व दिशा की ओर प्रसार के विषय में शतपथ ब्राह्मण में वर्णित विदेह माधव की आख्यानिका उल्लेखनीय है। इसके अनुसार राजा विदेह माधव से संबंधित ऋषि गौतम राहुगढ़ थे, तो इसका आंसर जो है ऋषि गौतम राहुगढ़, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी कि शतपथ ब्राह्मण में उल्लेखित राजा विदेह जो है विदेह माधव, ये किससे संबंधित था? ऋषि गौतम राहुगढ़ से संबंधित था। आगे हम बात करें 19 नंबर का क्वेश्चन है, उत्तर वैदिक काल में निम्नलिखित में से किनको आर्य संस्कृति का धूर समझा जाता था? उत्तर वैदिक काल में किसको आर्य संस्कृति का धूर समझा जाता था? ए ऑप्शन है अंग मगध, बी ऑप्शन है कौशल विदेह, सी ऑप्शन है कुरु पंचाल और डी ऑप्शन है मत्स्य शूरसेन। अगर हम इसकी बात करें, अंग तथा मगध को आर्य संस्कृति का धूर माना जाता था। अंग और मगध को आर्य संस्कृति का धूर माना जाता था। ये लोग प्राकृत भाषा बोलते थे और आर्य संस्कृति के प्रभाव से बाहर थे। इनके प्रति तिरस्कारपूर्ण भाव प्रकट किए गए थे। यहाँ के लोगों के ज्वर ग्रसित होने की भावना भी व्यक्त की गई थी। अथर्ववेद में मगध तथा अंग दोनों को दूरस्थ प्रदेश भी कहा जाता है, तो इसका आंसर जो है अंग और मगध। अंग और मगध यानी कि उत्तर वैदिक काल में किनको आर्य संस्कृति का धूर समझा जाता था, ये था प्रश्न। तो इसका जो ऑप्शन ए है, यानी कि अंग और मगध को आर्य संस्कृति का धूर समझा जाता था, ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे हम बात करें, अगला क्वेश्चन है 20 नंबर का क्वेश्चन है एंड ये आज का लास्ट प्रश्न है। देखते हैं, गोत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम हुआ था। गोत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम कहाँ पर हुआ था? ए ऑप्शन है अथर्ववेद में, बी ऑप्शन है ऋग्वेद में, सी ऑप्शन है सामवेद में और डी ऑप्शन है यजुर्वेद में। गोत्र शब्द का उल्लेख, गोत्र शब्द का प्रयोग कहाँ पर होता है, हमें इसकी जानकारी कहाँ पर मिलती है? गोत्र शब्द का अगर हम उल्लेख की बात करें तो सबसे पहले इसका जो उल्लेख है वो ऋग्वेद में हुआ था। गोत्र शब्द का मूल अर्थ है गोष्ठ अथवा वह स्थान जहाँ समूचे कुल का गोधन पाला जाता है। तो इसका जो आंसर है ऋग्वेद में गोत्र शब्द का प्रयोग होता है, गोत्र शब्द का उल्लेख हमको मिलता है। इसका जो करेक्ट आंसर है बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए आज का जो लेक्चर है यहीं तक रखते हैं, आगे मिलते हैं अगले लेक्चर में। सभी को बाय बाय, थैंक यू।